अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है आफ्टर दावत की वीडियो क्लिप। यहाँ पे हो रही है सफाई पूरे किचन की। मामा बर्तन धो रही हैं, साथ में मैं स्टोव को साफ़ कर रही हूँ और अभी मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने पूरे घर को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया था दावत से पहले, लेकिन मेरी जो सफाई थी वो वेस्ट में चली गई। इतना सारा कचरा जमा हो गया था लिविंग रूम में, क्योंकि आज हमने जो है वो पार्टी पॉपर को पॉप किया था, जिससे सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया। तो अभी वही साफ़ करें, क्योंकि मैंने उसको कहा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं और सफाई नहीं कर सकती। तो इनको मैंने बहुत सख्त पनिशमेंट दी। इन्होंने पूरा घर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया था। बस शुरू में मैंने इनकी जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प कर ली थी, वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इनकी जो है वो यहाँ तक हेल्प की। बलून अभी बीमार है, अभी से इंजेक्शन मारने का टाइम है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चलो भाई, वो पांडा किधर? पांडा चलो कर लो, चल। जबरदस्ती डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर तो वैसे दिखाओ अपना दिखाओ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज ये पहली दफा ये कर रही है। मेरे पास इतने गोल्ड्स हैं। वो इतना छोटा। ऑरेंज को भी कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो वॉइस ओवर है तो मैं दूसरी जगह से कर रही हूँ, और उसका पता जो है वो आपको दूसरी में न्यू व्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो तब तक के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो रही है मस्तियाँ। सारे बलून्स जो हैं वो बर्स्ट कर लिए हैं अयान और अरहम ने। मामा ने तो मुझे भी कहा था, उन्होंने मुझे सुई भी दी थी। मैंने आज तक कभी भी बलून को बर्स्ट नहीं किया। ये काम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मैं डरती भी बहुत हूँ। डरपोक एक नंबर की। और यहाँ पे है हमारे लिए एक अफसोसनाक ख़बर इसलिए भी है क्योंकि हम इस जगह को जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सैड था और अभी सब कुछ जो है वो पैकिंग हम कर रहे हैं। पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पहले तो मैंने मामा बाबा को बता दिया था कि हम जो है वो सारी पैकिंग खुद से करेंगे, कोविड की वजह से हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे और सब कुछ हम खुद करेंगे। लेकिन एंड में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। तो हमने बाहर से जो है वो कुछ लोगों को बुला लिया था और फिर उन्होंने भी जो है वो हमारे साथ पैकिंग में हेल्प की, क्योंकि बिल्कुल भी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, ना मामा से हो रहा था। इतने सारे काम होते हैं किचन में, खाना बनाओ, उसके बाद सब कुछ साफ़ करो। बाहर से मंगवाना। हाँ, बाहर से मोस्टली हमने मंगवाया, लेकिन बाहर का खाना भी जो है वो हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली मुझे। तो मामा मेरे लिए जो है वो घर का खाना ही बनाती थी। हाँ, और बाहर से लोग आए थे ना, पूरा उन लोगों ने मतलब पैकिंग वगैरह सब कुछ उन लोगों ने ही करवाया। पहले तो ये बहुत ज़्यादा उड़ रही थी कि मैं सब कुछ करूँगी लेकिन लास्ट में इतनी वो हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी। शुरू में इतनी एनर्जी थी कि पूरे बस सामान को देखकर ये खुद ही मैंने हार मान गई। मैंने कहा मैं खुद ही सब कुछ करूँगी, कोई भी मेरी हेल्प ना करे। लेकिन नहीं, इतना मुश्किल काम था बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में हमने मस्तियाँ भी बहुत की स्टार्ट में, लेकिन एंड में हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम मस्तियाँ करें। बस एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई थी ना, इस वजह हाँ, से। और ये जो दावत व्लॉग जब मैंने अपलोड किया था तो उसके दूसरे दिन हमने जो है वो पैकिंग स्टार्ट कर ली थी। और यहाँ पे हम मज़दूरों ने ली चाय की ब्रेक, और मैं वो वाली मज़दूर नहीं हूँ जो चाय पिए। मामा ये बेकरी से जो है वो कपकेक्स लेकर आई थी हमारे लिए, साथ में क्रोसेंट भी है और ये सुल्ताना जो बाबा को बहुत पसंद है। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि बाबा ने जो है वो आधा काम कर लिया था। लिविंग रूम का जितना भी काम था उन्होंने डाइनिंग टेबल को ओपन किया, साथ में टीवी यूनिट और कॉफ़ी टेबल को भी जो है वो हमने साइड पे रख लिया था। तो बस ये काम तो हमारा हो गया। और पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारा लिविंग रूम जो है वो इतना छोटा है, क्योंकि सारा सामान जो है वो हमने लिविंग रूम में ही ओपन करके रखा हुआ था। और ये रात का टाइम था, तो रात के टाइम जो है वो हमने रेस्टोरेंट से खाना लिया। और जब शिफ्टिंग करनी होती है तो हम तो मोस्टली अपना खाना जो है वो रेस्टोरेंट से ही लेते हैं, और शायद 5 दिनों से जो है वो हम रेस्टोरेंट से ही खा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कि किचन को संभालें या फिर घर का काम करें। तो ये इब्राहिमी रेस्टोरेंट से जो है वो हमने खाना ऑर्डर किया था और अभी हम पार्क में खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद हमने वॉक भी की। हमने अपने घर के पास ही जो है वो वॉक की। घर के पास हमारा एक छोटा सा पार्क है, तो वहाँ पे बैठ के हमने खाने को भी इंजॉय किया।
तो जहाँ पे हम रहते थे पहले ये पिज़्ज़ा हट बिल्डिंग है एयरपोर्ट रोड पे। तो जब भी मैं कोई वीडियो क्लिप शेयर करती थी बालकनी की या विंडो की, तो मुझे नीचे कमेंट्स आते थे कि आप पिज़्ज़ा हट बिल्डिंग में रहती हैं। तो इतनी कोई फेमस जगह है। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, हालांकि मैंने उनको जो है वो अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। डायरेक्ट वो घर पे आ गए और मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। तो बहुत ही फेमस जगह है। तो हम जो है वो शुरू से ही सिटी में रहते हैं और सिटी में रहना जो है वो हमारी आदत बन चुकी है, इवन कि हम सिटी में ही बॉर्न हुए थे। तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए सेटल होना, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर 1 साल गुजर जाएगा तो हम यूज़ टू हो जाएंगे। तो अभी तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप, और यहाँ पे अयान भी मेरे साथ पैकिंग कर रहा है। बॉक्सेस हम लेकर आए थे और उसी में जो है वो हम सारा सामान डाल रहे हैं। तो पहले तो मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की वो ग्रोसरी से की, क्योंकि वो काम मुझे बहुत आसान लग रहा था। इस वक्त मामा भी मेरे साथ घर पर नहीं थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ पैक करूँ और क्या चीज़ नहीं। वरना वो मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं। वो मुझे कहती हैं कि ये चीज़ रख दो, और वो ख़ुद भी मेरे साथ जो है वो बहुत काम कर रही होती हैं। मुझे थोड़ा मुश्किल लगा स्टार्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सब कुछ जो है वो परफेक्टली मैनेज कर लिया था। तो अभी इस वक्त मामा भी घर पे आ गई थी और वो अभी किचन में है, हमारे लिए लंच बना रही है। लंच में आज हम बना रहे हैं कोरमा। तो चिकन तो वैसे बाहर ही पड़ा हुआ था, फ्रिज को हमने पूरे तरीके से खाली कर लिया था, तो इसलिए मामा ने सोचा कि अब क्या बाहर से जो है वो ऑर्डर करेंगे, इससे बेहतर है कि मैं घर पे बनाऊँ। और वैसे भी बाहर का खाना जो है वो हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं है। तो बस अभी लंच बनाएंगे। और साथ में मामा इसलिए भी बाहर गई थी क्योंकि फ़्लैट का जो कैंसिलेशन प्रोसेस है तो वो सब कुछ करना था, क्योंकि ये फ़्लैट जो है वो मामा के नाम पे है, तो इसलिए वो बहुत बिज़ी थी उस दिन। ये जो कोरमे की रेसिपी है तो मैं काफ़ी बार अपने चैनल पे जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे लिए अभी इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार किचन में भी आ रही थी, साथ में मैं बेडरूम को भी देख रही थी, सारे बॉक्सेस को पैक कर रही थी। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आपके लिए बनाऊँ। ये जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने अभी देखी, तो ये मेरी तकरीबन 15 मिनट की वीडियो क्लिप थी, लेकिन मैं छोटा छोटा करके जो है वो सारी वीडियो क्लिप्स मैंने मैनेज कर लिया है अपने एडिटिंग ऐप में। और बस अभी फिर से काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे मैं ज्वेलरी जो मेरा सेक्शन है उसको खाली कर रही हूँ, और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मामा का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये जो ग्लास के बर्तन हैं तो ये इन्हें निकाल के मैं बाहर बॉक्सेस में पैक कर दूँ। तो ये जो ग्लास के बर्तन हैं तो इसको देख के ना मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये टूट ना जाए। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में जो है वो एक बहुत ही मज़े का जो है वो आइडिया आया कि मैं इन सारों बर्तन को जो है वो बेडशीट में फ़ोल्ड करूं, बेडशीट में भी और कपड़ों में भी, क्योंकि मैं जब भी आइकिया जाती हूँ तो वहाँ पे वो ग्लास के बर्तनों को पेपर के साथ रैप करते हैं। मेरे पास तो खैर पेपर नहीं था और ये क्लॉथ्स पड़े हुए थे, तो मैंने क्लॉथ में ही जो है वो सारे बर्तनों को रैप किया। स्मार्ट है। हाँ, तो इसलिए सारे एक भी बर्तन जो है वो नहीं टूटा। और अभी माइक्रोवेव भी जो है वो मैं पैक कर रही हूँ, ये भी हम साथ लेकर चले जाएंगे। तो अभी कुछ लोग आए थे तो वो ये सारा सामान जो है वो लेकर चले गए, जैसे बेड फ्रेम्स, साइड टेबल और फ्रिज। तो मैंने बाबा को बताया था कि आप जो है वो उनको कहें कि मास्क और फुल प्रॉपर तरीके से जो है वो आ जाए हमारे घर में, क्योंकि डर भी बहुत लगता है। आजकल केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, हर रोज़ 3000 केसेस आ रहे हैं यूएई में, तो इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखना होता है। तो ये कबर्ड को जो है वो मैंने कम्प्लीटली खाली कर लिया है, और इस वक्त पूरा घर जो है वो कबाड़ खाना लग रहा था। ये जो एंड में छोटा छोटा सामान रह जाता है तो इससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। वो जो वर्कर्स आए थे तो उन्होंने सब कुछ सारी चीज़ें जो है अपने साथ लेकर चले गए। बुक शेल्फ़ को उन्होंने कम्प्लीटली खाली कर लिया था, जितने भी बुक्स थे तो वो लेकर चले गए अपने साथ। बुक्स को तो मैंने टच भी नहीं किया था शिफ्टिंग में। लेकिन ये जो कबर्ड का सामान है तो ये सब कुछ मैंने खुद ही हैंडल किया, और मुझे ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। बीच में तो मैं कह रही थी कि मैं इसका क्या करूं, कचरे में फेंकूं या इसको आग लगाऊं। तो इस पूरे फ्लैट को जो है वो हमने सिर्फ 2 डेज़ में पूरे तरीके से खाली कर लिया था। उन्होंने तो खैर हमें कहा था कि आप जो है वो 5 और दिन के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने जो है वो जल्दी जाना था। बीच में एक और काम भी था करने को, बस इस वजह से हम लोग जो है वो यहाँ से जल्दी चले गए थे। तो उन्होंने तो हमें कहा था कि फ़्लैट का पहले रेंट था 60K।
तो उन्होंने कहा कि 55 या 53 लास्ट प्राइस है, हम आपको इस प्राइस में जो है वो फ्लैट दे देंगे, क्योंकि आजकल लोग जो है वो अपनी कंट्री मूव हो गए हैं, तो यहाँ की प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो गई हैं, जो सिटी एरिया में जितने भी घर हैं। लेकिन फिर हमने तो अपनी मर्ज़ी से जाना था, प्राइस की वजह से तो नहीं जाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो दूसरा एग्रीमेंट नहीं किया। तो अब बारी आती है कि मैं पतीलों को जो है वो पैक करूं, और किचन तो बिल्कुल ख़ाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साथ में यहाँ पे बाबा और अरहम जो है वो सोफ़ों को भी पैक करें, तो इसकी जो है वो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको जो है वो किस तरीके से पैक करें। तो जो लोग हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है वो प्लास्टिक रैप के साथ इसे अच्छे तरीके से रैप कर लें। उन्होंने ही हमें जो है वो प्लास्टिक रैप दे दिया था, तो काफ़ी आसानी हो गई थी। खैर हमने उनसे तो नहीं करवाया, हमने कहा कि हम खुद ही कर लेंगे। तो हमारे सोफ़ा जो है वो लाइट वेट है, इसको रैप करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एक बंदा भी इसे रैप कर सकता है। तो बस यही एडवांटेज होता है ब्रांडेड सोफ़ाज़ लेने का। अगर आप यही सेम सोफ़ाज़ जो है वो लोकल शॉप से ले लें तो वो तो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बिल्कुल भी हम उठा नहीं सकते। और यहाँ पे मैं सारे मसालों को जो है वो पैक कर रही हूँ, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अगर आप नीचे देखें तो बिल्कुल सब्ज़ी मंडी का जो है वो व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप ऊपर देखें तो ये कचरे का ड्रम इतना कोई किचन जो है वो हमारा ख़राब हो गया था। खैर ये सारा सामान जो है वो मैं फिर लेकर गई लिविंग रूम। और वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं जब भी कोई शिफ्टिंग का नाम ले तो मैं ये वीडियो दिखाऊँ उन लोगों को, ताकि उनको पता चले कि इस दिन हमने कितनी ख्वारी की थी। और अभी ये जो कर्टन का रॉड है ये हम लेकर जा रहे हैं लिफ्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसकी वजह से ये लिफ्ट में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, और अभी अरहम इसे स्टेयर से लेकर जाएगा। तो मुझे बहुत अजीब लगा, जब कर्टन्स वाले हमारे घर पे आए होंगे तो पता नहीं ये रॉड वो कैसे लेकर आए होंगे। खैर यहाँ पे अयान की मस्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में जो है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो जब भी वाईफाई नहीं होता है तो उसकी यही हरकतें जो है वो चल रही होती हैं। और अभी लंच का टाइम हो रहा था और मामा यहाँ पे बना रही हैं मुर्ग छोले, और ये हमारा प्लान बैठे बैठे बन गया। मामा ने कहा कि चलो मैं आज मुर्ग छोले बना लेती हूँ, वैसे भी चिकन जो है वो हमारे पास है और चने भी पड़े हुए थे। फ्रीज़र तो खैर वो लोग लेकर चले गए थे, आई मीन फ्रिज, तो ये सारा सामान हमने बाहर रखा हुआ था। तो इस वक्त मामा के पास ना प्याज था ना लहसुन था, तो ये सारा सामान अयान लेकर आया था नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप से। तो बस ये मसाला हम बना रहे हैं। नीचे 2 मसाले पड़े हुए थे शान के, क्योंकि आज मामा के पास उनका फेवरेट सालन मसाला नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं शान के इन दोनों मसालों को जो है वो मिक्स करके ये रेसिपी बनाती हूँ। एक था मुर्ग छोले और दूसरा मसाला था चिकन टिक्का का। तकरीबन 1-1 टेबल स्पून दोनों मसाले थे, तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मामा ने जो है वो बहुत मज़े का जो है ये सालन बना लिया था। हम सबको बहुत मज़ा आया। और अरहम और अयान ने तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था नीचे से। कल हमने पोपाइज़ ऑर्डर किया था रात के टाइम, तो वो भी हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही है, तो वो हमारा डिनर था। तो कुछ चिकन के पीसेस जो हैं वो रात के भी बचे हुए थे, तो वो ये दोनों खाएंगे। और आज हमारा इस घर में आखिरी दिन था, तो इन दोनों ने ये बाहर का खाना जो है वो एंजॉय कर लिया था। हम तीनों ने, यानी कि मैं, बाबा और मामा, हमने मुर्ग छोले खाए, हमें बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। नीचे से हमने खुब्ज़ जो है वो ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो 3:30 हो रहे थे। और वैसे तो तंदूर शॉप भी है हमारे घर के पास ही, लेकिन वो बंद होता है इस टाइम। तो देखें हमारा पूरा घर जो है वो ख़ाली हो चुका है, और अभी हम नीचे जाएंगे। तो उस दिन जब हम नीचे चले गए थे तो बाबा फ्लैट के अंदर आए, जहाँ पे हमने कुकिंग की लास्ट रूम में। तो बाबा वहाँ पे गए और उन्होंने चीज़ों को देखा, तो वो हमसे कहने लगे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पीछे जो है वो कुत्ते लग गए हों, ऐसी बिखरी पड़ी थी सारी चीज़ें। तो वाकई यही हाल होता है जब कोई शिफ्ट कर रहा होता है। तो खैर ये जो छोटा सामान रह गया था एंड में, जैसे अयान का बाईसाइकिल है और ये सब कुछ, तो ये हम अपने गाड़ी में ही लेकर चले गए थे, और जो सारा सामान था तो वो पैकिंग वाले ही अपने साथ लेकर चले गए थे। मैंने तो अरहम से बोला भी था कि आप जो है वो एक छोटी सी वीडियो बना लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे शर्म आती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने मैं अगर वीडियो बनाऊँ। तो ये है रात का टाइम, और ये रात के वक्त जो है वो हमारा बिल्डिंग ऐसा दिखता है। साथ में एक न्यू बिल्डिंग जो है वो न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता था, आज तक बहुत ज़्यादा शोर होता है। और जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो के लिए, तो तब भी मुझे जो है वो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो मैं अच्छे से विंडोज़ को क्लोज़ करके तो तभी मैं वीडियो वॉइस ओवर किया करती थी।
तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।